प्रयास करेंगे। बिना साहब दीदी के हम आप शिव की ओर नहीं जा सकते। और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि महादेव दिए हैं, हम लोगों को महादेव नहीं दिए हैं, 3 सूत्र साहब श्री दिए। और उनकी अथक प्रयास, उनकी मेहनत है, उनकी ये जो हम लोग अभी अनमिल आखर से पढ़ते हैं, एक एक पल प्रति पल की उनकी दर्द, उनकी एहसास जो हम लोग महसूस करते हैं, हर समय लगता है कि उनका आदेश है। आज हम आप कहते कि ये मेरा है, ये मेरा है। कार्यालय अगर नहीं जाना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते हैं, तो इस पर हम लोग कोशिश करें। अगर हम आप साहब श्री दीदी माँ को जानना चाहते हैं, अगर शिव तक जाना चाहते हैं, महादेव से मिलना चाहते हैं, कोशिश करें कि रटे नहीं, कबूतर वाला रटना नहीं है, अपने अंतरात्मा में विचार करना है। साहब कहे हैं कि अगर हम लोग बार बार एक चीज को विचार करते हैं, अंदर में आने देते हैं, प्रवेश करने देते हैं, तो विचार एक दिन घनीभूत होती है और वह विचार भाव का रूप लेती है और एक दिन प्रेम में परिणित हो जाती है। हम लोग अपने गुरु शिव से दया की याचना मन से, जिस तरह हमारा घर है, परिवार है, कितना बीमार रहते हैं, अपने घर परिवार के लिए काम करते हैं, करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। उस बीच में अपने गुरु को भूल जाते हैं। तो कोई कुटुंब आ गया, कुटुंब आयल है, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई काम में उलझ गया, हमारा ये झंझट है, वो झंझट में फंस जाते हैं। याद करिए साहब श्री को जब एक बार एक्सीडेंट हो गया था, हम लोग अपनी अनुभूति तो सुनाते ही रहते हैं, साहब की अनुभूति सुनाए। जो लोग जो नहीं जानते हैं, जो नहीं सुने हैं, जिसके पास अनमिल आखर नहीं है, जो अभी तक उसके बारे में नहीं जानते हैं साहब के बारे में, एक बार साहब श्री का जो सिंहेश्वर मंदिर मेला लगता था, मजिस्ट्रेट थे और वहाँ का मेला का देखरेख उनके यहाँ पे मिला था, ट्रस्टी बने थे। 5 मजिस्ट्रेट थे जिसके साथ साहब को गुलाब बाग के मेला में जाना था और वहाँ से मेला, तमाशा घर, झुलवा जो भी होता है तो सबको बुला करके लाना था। साहब पूजा घर में गए, प्रणाम किए, एक एक बेलपत्तर आया, सभी को साहब श्री बेलपत्तर दिए और कहें कि ले लीजिए, आज मेजर एक्सीडेंट होगा। सभी लोगों ने डर के मारे बेलपत्तर खा लिया। दीदी माँ बोली कि नहीं चाहिए, ऐसा होने वाला। लेकिन सब लोग साहब को परेशान करने लगे, तंग करने लगे। साहब कहे कोई बात नहीं, चलेंगे। साहब जब वहाँ गए, जब वहाँ से लौट रहे थे, तो वहीं मधेपुरा का कपड़ा व्यापारी के कोई रिश्तेदार था, उनके यहाँ भोजन बना था। साहब को बोला गया कि चलिए भोजन किया जाए। साहब कहे कि छोड़ दीजिए, लेट हो रहा है, चलिए घर चलते हैं। लोग नहीं माने और साहब को ले गए। साहब कहे चलिए, नहीं मानते तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। रिक्शा वाला के बचाने के चक्कर में रिक्शा के हुड से जीप का पर्दा फट करके साहब के सीने में हल गया। साहब के सीने का 3 हड्डी टूट गई और एक में दरार आ गया। साहब के पूरा कोट, लेदर का जैकेट था, कोट जो भी कपड़ा था सब भीग गया। साहब कहे कि कुछ भी नहीं बोले। सब लोग पूछा चोट लगा है क्या? साहब कहे नहीं। साहब दर्द झेलते थे, दर्द को महसूस किसी को कहते नहीं थे जल्दी। लिखा हुआ है कि साहब को दर्द पालने की आदत थी, झेलने की आदत थी। और वहां से चले, जहाँ खाना बना था वहां पहुंचे, सब लोग उतरे। साहब को उतरने के लिए बोले तो साहब को उतरा नहीं हो रहा था। साहब उतरना चाह रहे थे, फिर इशारा दिए कि हमको उतारिए। लोग उतारे। एक वहाँ सिलाप का बना हुआ था, वहाँ पर साहब को बैठाया गया, फिर सुलाया गया। साहब इशारा दिए कि मेरा कपड़ा उतारिए। कपड़ा उतारा गया तो देखा गया कि साहब के पूरा बदन खून से भीगा हुआ था। फिर कहे इशारा दिए, पॉकेट में जो बेल का पत्ता रखा हुआ था, बेल के पत्ता लेकर साहब को बहुत लहर रहा था सीना में, तो बेल के पत्ता को कहे बुक करके ले आई। बुक करके लिया, उस पर रखे, थोड़ा ठंडक मिला। उसके बाद साहब कहे कि आप लोग भोजन करिएगा तो कर लीजिए। किसी ने भोजन नहीं किया। साहब के साथ वैसा हुआ था। उस दिन सरस्वती पूजा था, जो विद्या की देवी है, और उस दिन डॉक्टर भी नहीं थे हॉस्पिटल में, डॉक्टर भी छुट्टी पर थे। फिर साहब को सभी लोग कहे कि चलिए आवास पर। साहब देखे कि दीवार पर एक व्हाइट कलर का दीवार है, उस पर काले अक्षर में 5 अक्षरों का मंत्र लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि 6 बार पढ़े। साहब पढ़े और साहब की थोड़ी सी राहत मिली। उसके बाद सभी लोग गाड़ी में बैठाए,
साहब को लेकर के आवास पर गए। आवास पर दीदी माँ देखी तो बहुत उनको तकलीफ हुआ। साहब को ले गए अंदर, कहे दीदी माँ भी तकलीफ में थी, रो रही थी, कहे कि कैसे हो गया ये, क्या हो गया। फिर कहते हैं साहब और दीदी माँ, महादेव इसका इलाज आप ही करिएगा, आप कौन करेगा, आप ही को देखना होगा। साहब के घर में एक स्पीड का भी बोतल नहीं था, लेकिन रात भर घर में जैसे लगता था कि हॉस्पिटल का जो ओटी रूम होता है, ऑपरेशन थिएटर, वैसा महक रहा था और लगता था कि कोई ऑपरेशन कर रहा है। सुबह हुआ, डॉक्टर आया, देखा तो कहा हॉस्पिटल चलिए, से टूटा नहीं है। जब कलेजा के 3 हड्डी टूटा हुआ, वहाँ पर साहब को पट्टी उट्टी दिया गया, इलाज हुआ। उसके बाद साहब घर पर आ गए। साहब का ड्यूटी नहीं रुका और लोग जितने मिलने आते थे, गुरु की बात होती रहती थी, सब दिन शिव चर्चा होते रहता था। साहब जो भी ड्यूटी, जितना भी पैसा कमाते थे साहब, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से, और उस पैसा को साहब बचाए नहीं, जमीन नहीं खरीदे, मकान नहीं खरीदे। रोज 25 से 30 गुरु भाई गुरु बहन उनके यहाँ शिव चर्चा सुनने आते थे। और दीदी माँ राजधानी की बेटी थी, सबके लिए भोजन बनाती थी, सबको खिलाती थी, सबके जूठा बर्तन धोती थी। आज हम आप महान बनते हैं, कहते हम बड़ा है, हम बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है। बस बड़ा है तो हमारे साहब श्री दीदी माँ, हमको आपको वो मिलवाएंगे शिव से। बस उस स्थिति में हमारा आपका मन जाएगा तब। और उस स्थिति में साहब को कोई डॉक्टर और देखा तो कहा कि कैसे पट्टी दे दिया है, यह तो खुलने वाला भी नहीं है, इसका ड्रेसिंग भी नहीं होगा, अब क्या होगा। ये अगर निकाला जाएगा तो पूरा मांस लेकर के निकलेगा। अब सोचा गया कि अब क्या होगा, अब कुछ उपाय नहीं है। साहब कहे महादेव अब जो करना होगा आप ही करिएगा, मैं कुछ नहीं जानता। दीदी माँ भी बोली आप ही जानिए महादेव। डेरा पर ही रहते थे, सब लोग आते जाते रहते थे, शिव चर्चा भी होती रही। बस कुछ दिनों में धीरे धीरे अपने मने उसमें से पट्टी लटक जाता था, दीदी माँ काट देती थी। ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद पता चला जब 6 इंच तक बच गया था, अब कोई उपाय नहीं था। दीदी माँ कहे कि इसको भी महादेव ही निकालेंगे। वह अपने आप उसमें से गायब हो गया। किसी ने नहीं निकाला, न बिस्तर पर भी नहीं मिला, कपड़ा में भी नहीं था, अपने आप गायब हो गया। तो साहब लिखते हैं, कहते हैं कि गुरु का आदेश होगा, हमारे आपके पास सब कुछ है। और प्रेम का अगर किसी से दोस्ती होता है, किसी से प्रेम होता है, किसी से संबंध बनता है, बड़ा खुशी मिलता है दीदी। अगर दुश्मनी थोड़ा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है तो बड़ा दर्द होता है, कहाँ कहाँ के बोझ चढ़ जाता है मन पर, बहुत सारे कष्टों से घिर जाते हैं हम आप। सोचिए ना, प्रेम में कितनी हर्ष उल्लास मिलता है, प्रेम में कितनी खुशियां मिलती है, और वैसे दुश्मनी में कितना दर्द होता है, स्वयं में तकलीफ होने लगता है। पल प्रतिपल मेरा मन, आपका मन किसी के बारे में दुश्मनी सोचने लगते हैं, अब सब दुश्मनी का फल खुद ही मिलता है। इसलिए हम लोग को दोस्ती करना है, दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, दूसरे के जीवन में भगवान शिव को गुरु रूप में दिलों में दूसरों को स्थापित कर देना है। कर भला तो हो भला, दूसरों को भी जीवन सुंदर हो जाए, शिवमय सुखमय हो जाए, और उसके पीछे अपना भी हो जाएगा। चलिए सम्मानी से अपनी